हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज हम लोग 22 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी, वहीं पर जो है ना तीसरी मीटिंग इसकी आयोजित की गई है। और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो ये क्या है? ये जो नदी जोड़ो परियोजना जो स्टार्ट की गई थी, उसका जो पहले जो परियोजना थी, जो दो दो नदियां जोड़ी गई थी, तो वो केन और बेतवा ही थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मध्य प्रदेश की है। केन और बेतवा नदी का जो पानी है उनको जोड़कर बनाया गया था। अब इसको जो है मैप से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये केन और बेतवा जो नदियां है दोनों ही मध्य प्रदेश में है। और ये जो है ना उत्तर प्रदेश के कुछ जो है हिस्से को कवर करती है, जो ये बांदा और बुंदेलखंड पड़ जाता है। ये जो बेतवा रिवर है, ये जो रायसेन, यहाँ पर ये जगह है मध्य प्रदेश के रायसेन से ये बेतवा नदी जाती है। और फिर यहाँ पर ये जो छतरपुर की लोकेशन है, यहाँ से ये जो केन और बेतवा लिंक की गई है। ठीक है, तो ये जो नदी है, ये यहाँ से निकलती हुई, और ये दोनों पानी जो पानी है ये यहाँ यमुना रिवर में जोड़ा जाता है। इनका पानी यहाँ पर ये जो यमुना नदी बहती है, तो इन दोनों को जोड़कर यहाँ से जो केन नदी निकलती है और यहाँ से जो बेतवा नदी निकलती है, इन दोनों का पानी फिर यमुना नदी पर छोड़ा जाता है। यहाँ से इनको लिंक किया जाता है, फिर यहाँ से इनका पानी छोड़ा जाता है। तो इस वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर लिंक करने से ये जो पन्ना की लोकेशन आप देख रहे हो, पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ पर तो ये जो सारा क्षेत्र था ना, ये जलमग्न हो रहा था इस प्रोजेक्ट को करने से। तो ये जो केन बिगर रिवर यहाँ से निकलती है ना, यहाँ से निकलकर और फिर यहाँ बेतवा को यहाँ पर लिंक किया जा रहा था, फिर यहीं से इन दोनों का पानी जोड़ा जा रहा था। तो इस वजह से जो पन्ना रिवर है, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये जलमग्न होना था, इसी वजह से विवादों में था। तो इसी की जो अब तीसरी बैठक हुई है इसी विवाद को सुलझाने के लिए, तो ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में की गई है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, यहाँ इसकी लोकेशन। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें, ये जो विदिशा जिला है, ये मैंने अभी जस्ट 3 दिन पहले कराया कि ये पहला 5G टेक्नोलॉजी वाला जो जिला बन गया है भारत का, ये विदिशा ही बन गया है। और इम्पोर्टेंट क्यों है ये? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलाश सत्यार्थी का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने चीज शुरू की थी। इन्होंने जो है ना 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। कैलाश सत्यार्थी ने 1980 से ये प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद 2014 में जाकर इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से। तो ये जो कैलाश सत्यार्थी थे विदिशा से ही बिलोंग करते थे। और मध्य प्रदेश ने हाल ही में जो है कौन सी प्रोजेक्ट शुरू किया, तो इसमें जो है अभी मध्य प्रदेश का जो 7वां टाइगर रिजर्व बना, ये कौन सा बना था? ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना था, जिसके बाद ये 7 टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया था। ये यहाँ से डिस्कस हो गया। अब हम अदर ऑप्शंस भी ना कुछ प्रोजेक्ट से रिलेट करके ही पढ़ेंगे, तो हाल ही में चर्चा में रहे हो, जैसे कि कर्नाटका, मैंने अभी आपको बताया था, एक कर्नाटका का कलारा और बंडूरी जो बांध प्रोजेक्ट है, डैम प्रोजेक्ट, ये कर्नाटका का था। तो ये विवादों में इसलिए था क्योंकि जो कर्नाटका की जो महादेई नदी जो गोवा में प्रवेश कर मांडवी नदी के नाम से जानी जाती है, ये जो दो डैम बनाए जा रहे थे ना, तो गोवा को इस पे आपत्ति थी कि जो इसके जो पानी है वो जो है ना मांडवी नदी का ये कम हो जाएगा। तो इसलिए से कर्नाटका का ये जो कलरा और बंडोरी प्रोजेक्ट, ये भी चर्चा में था। बादों में कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, बस और पिनरई विजयन बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री। नागपुर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा सम्मेलन हुआ? नागपुर में भी 108वां विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन नरेंद्र मोदी जी द्वारा होस्ट किया गया था। नागपुर महाराष्ट्र में, जिसकी राजधानी हो जाएगी मुंबई। और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। उदयपुर की बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट G20 जो अध्यक्षता है, शेरपाओं की जो मीटिंग हुई, ये उदयपुर में हुई, जिसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। तो ये उदयपुर में, क्योंकि G20 इस बार भारत होस्ट कर रहा है। उदयपुर राजस्थान में है, जिसकी राजधानी है जयपुर। और अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 3 गुना प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटका में ही स्थापित किया गया है। अब 3 गुना वंड टर्बाइनल का क्या मतलब है? तो जो वंड टर्बाइन जनरेटर है, इसका मतलब ये होता है जो इसमें सोलर ऊर्जा या पवन ऊर्जा यानी कि वाइंड एनर्जी
और उसके बाद बैटरी ऊर्जा, यानी कि जो बैटरी ऊर्जा होती है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा, इन तीनों को सम्मिलित रूप करके एक विंड टरबाइन जनरेटर बनाया जाएगा, और ये कर्नाटका में, और ये भारत का रिन्यूएबल पावर का पहला है 3 गुना प्लांट विकसित किया जाएगा। अब कर्नाटका की बात आई है, कर्नाटका की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, और बसवराज यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कर्नाटका की हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में जो है कर्नाटका ही टॉप पर रहा था। ट्रांसजेंडर को 1% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना था। कर्नाटक जो है ना, सबसे ज्यादा हाथी रिजर्व जेट कर्नाटका में ही पाए जाते हैं। तो इसके हाल ही के कुछ करंट अफेयर्स थे। हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी प्लांट और से डिस्कस करके। जैसलमेर में अडानी ग्रुप, यानी कि जो गौतम अडानी, उनकी कंपनी ने अभी एक विंड टर्मिनल, सबसे पहला जो सबसे बड़ा विंड टर्मिनल यानी कि पवन ऊर्जा का जो टर्बाइन है, जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया था। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थापित किया था, और जिसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे M.K. स्टालिन। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के हैदराबाद में अभी हाल ही में एक गोल्ड ATM स्थापित किया गया था, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ये इसके अदर फैक्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये जो वनडे टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट था, उसमें सबसे दोहरा शतक जो सबने लगाया है, लेकिन सबसे कम उम्र के ये शुभमान गिल बन गए हैं। ठीक है, शुभमान गिल ने लगाया है ये ODI में, और किस टीम के खिलाफ लगाया है ये पूछा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ जब वनडे मैच हो रहा था, तब इन्होंने सबसे यंगेस्ट ये स्कोर किया है शुभमान गिल ने। अब अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ईशान किशन इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड नाम था सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का, ईशान किशन के नाम था। और ईशान किशन को 2022 में जब ये T20 जो वर्ल्ड कप खेले जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय ईशान किशन बने थे। ऋतुराज गायकवाड़ ये भी भारतीय है, इन्होंने जो है ना एक ओवर में, वैसे तो 6 बॉल होते हैं, लेकिन एक ओवर में जो है ना 7 रन बनाने वाले पहले जो खिलाड़ी बने थे, ऋतुराज गायकवाड़ बने थे। सैम करन की बात करें तो ये इंग्लैंड के हैं, अभी जो T20 खेला गया था उसमें सैम करन इंग्लैंड के जो है खेले थे, और इस बार ये इस चर्चा में इसलिए क्योंकि 2023 में जो IPL होंगे उनमें सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन है। और ये किसकी तरफ से, तो ये पंजाब किंग्स की तरफ से खेलेंगे सैम करन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना जो पत्थर है, र्यून पत्थर, ये कहाँ खोजा गया? तो ये नॉर्वे में खोजा गया। नॉर्वे जो एक यूरोपीय देश है, वहीं पर जो है सबसे पुराना पत्थर एक र्यून स्टोन खोजा गया है। सबसे पुराना दुनिया का ये पत्थर है, और ये नॉर्वे में खोजा गया है। नॉर्वे जो यूरोपीय देश है, इसको मैप से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिटी यहाँ पर यूरोप का पार्ट, ये नॉर्वे पर जाता है, यहीं पर जो है ना इसको सबसे पुराना जो है खोजा गया है। और अदर ऑप्शंस हम अगर डिस्कस करेंगे तो इससे हाल ही में कुछ करंट देख लेते हैं जो चर्चा में रहे हो। जैसे कि पहले तो जिब्राल्टर जल संधि मैंने आपको कराया है इतनी बार कि जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये ऊपर यूरोपीय महाद्वीप और नीचे अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, या फिर स्पेन और मोरक्को, इन दोनों देशों को अलग करती है। उसके बाद यहाँ पर क्रोएशिया की बात करें तो हाल ही में क्रोएशिया इसलिए में चर्चे में था क्योंकि जो क्रोएशिया है इसने यूरो की अब जो है अपनी करेंसी यूरो कर ली है। पहले इसकी करेंसी क्या थी, कुनो, लेकिन यूरो करेंसी अब इसने अपना ली है। और ऑस्ट्रिया की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में। और अदर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर फ्रांस की लोकेशन आ जाती है। मैंने बताया फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा है, यहाँ पर एक जूरा पर्वत है, और ये सारा जो क्षेत्र है आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फ्रांस अभी इसलिए चर्चे में था क्योंकि फ्रांस से हमने 36 जो राइफल भी मंगाने थे उसका हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसने जो अभी हाल ही में सबसे लंबी जो सबसे लंबी जो यात्री ट्रेन है उसका निर्माण किया था। इसके बाद स्लोवानिया की लोकेशन यहाँ पर जाती है, ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर इसकी सबसे पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है स्लोवानिया की, नताशा पिर्को मुसेर बनी है। और उसके बाद यहाँ पर
इसकी जो है कुछ जल संधि आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कराया है, अजोव सागर यहाँ पड़ जाता है। जल संधि होती है जब दो सागरों का पानी मिलता है और दो तल के जो भाग है अलग होते हैं। जैसे अजोव सागर का पानी यहाँ ब्लैक सागर, काला सागर में आता है, क्योंकि चर्चा में भी था इसलिए, क्योंकि यहाँ पर जो है यूक्रेन की लोकेशन, रूस और रशिया में जो युद्ध चल रहा है, तो ये ब्लैक सागर उसमें काफी चर्चा में था, इसलिए जो अजोव सागर का पानी ब्लैक सागर में जाता है तो यहाँ पर एक कर्च जल संधि बनती है। फिर इस ब्लैक सागर का पानी यहाँ पर तुर्की के पास एक मरमरा सागर पड़ता है। जब ये काला सागर का पानी मरमरा सागर में जाता है तो यहाँ पर बॉस्फोरस जल संधि बनती है, ठीक है। और उसके बाद इसी जो मरमरा सागर का पानी यहाँ पर एक एजियान सी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एजियान सी में जब इसका पानी जाता है तो यहाँ पर एक डार्नेलिस जल संधि बन जाती है। तो हमने यहाँ पे 4 सागर डिस्कस करे, अजोव सागर, काला सागर, मरमरा सागर और अजियान सी, अजियान सागर। जल संधि यहाँ पे कच्छ, ये बॉस्फोरस और यहाँ पर डार्नेलिस जल संधि बन जाती है। तो ये सारे इसके हाल ही के जो है चर्चा में थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जहां पर कुछ खोजा गया हो। तो कनाडा में दुनिया का सबसे जो पुराना पानी है, वाटर खोजा गया था कनाडाई क्षेत्र में। कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा विश्व का पौधा ऑस्ट्रेसियस पोसेडेनिया, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, करेंसी है इसकी डॉलर। एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। रशिया की बात करें तो रशिया में भी हाल ही में एक ज़ोंबी वायरस मैंने आपको कराया था। सबसे पुराना एक जो वायरस है बर्फ की चादरों में, ये ज़ोंबी वायरस रशिया में ही खोजा गया था। रशिया की राजधानी हो जाएगी मॉस्को और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। ये जो MS-23 है, तो ये इसका जो आविष्कार है ये भी रशिया में किया गया है। तो ये एक अंतरिक्ष जो है मिसाइल होगी, जिसमें जो है अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है अपने जो ये अंतरिक्ष यानों को बचाने के लिए या फिर उसकी खोज के लिए लगा हुआ है रशिया। ये सोयूज स्पेस क्राफ्ट है एक, ये यहाँ पर ये रशिया का हो जाएगा। अब रशिया की बात आई है, रशिया की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और रशिया के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो प्लांट बेस्ड वैक्सीन रशिया ने ही निर्मित की थी जानवरों के लिए, जानवरों की जो वैक्सीन थी, ठीक है। और रशिया से अदर फैक्ट अगर हम डिस्कस करें तो रशिया, मैंने बताया था कि 2024 तक अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन जो है लॉन्च करेगा। तो वही जो है ये स्पेसक्राफ्ट अब इसने लॉन्च कर दिया है। अब मैंने बताया था स्पेस स्टेशन क्या होता है, जहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एक तरीके से घर होता है, वहां पर जाते हैं और अंतरिक्ष की जो रिसर्च है वो करते हैं। और ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन 5 जो है कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। एक तो कनाडाई स्पेस एजेंसी, फिर उसके बाद रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, और उसके बाद यूरोप की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। इन 5 देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की स्थापना की थी। और रशिया से अदर फैक्ट डिस्कस करें तो रशिया के साथ हमने जो है ना AK-203 जो है ये भी जो है अभी हाल ही में इसके साथ समझौता किया हुआ है। फिर ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भी इसका समझौता भी हमारा रशिया के साथ ही है, ठीक है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही में अमेरिका का एक आर्टेमिस फर्स्ट मिशन है अंतरिक्ष का, और ये आर्टेमिस फर्स्ट मिशन चंद्रमा पर अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाने के लिए लगाया गया है। अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन DC। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत की बात करें तो भारत ने अभी पृथ्वी 2 मिसाइल जो है हाल ही में लॉन्च की है, और अब ये वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पर जो है काम कर रहा है हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान। जापान की बात करें तो जापान ने अपना पहला जो निजी मून लैंडर है, तो ये प्राइवेट मून लैंडर यानी कि प्राइवेट इसकी जो स्पेस कंपनी, उन्होंने पहला मून लैंडर लॉन्च किया जापान की। तो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। और फुमियो किशियादो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। इन्होंने ही जो है ना अगले महीने तक इस्तीफा देने की अपने पद से घोषणा कर दी है, रिजाइन कर देंगी। ये न्यूजीलैंड की जेसिंडा अर्डन अभी थोड़ा टाइम पहले ही बनी थी। न्यूजीलैंड की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन, और यही जेसिंडा अर्डन अभी हाल ही में इसकी प्रधानमंत्री थी। न्यूजीलैंड के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो अभी जो न्यूजीलैंड है, तो सबसे पहला जो लकड़ी का स्पेस स्टेशन बनाया गया था एक,
ये लकड़ी का स्पेस स्टेशन न्यूजीलैंड ने ही होस्ट किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फीफा वुमेन्स का जो 2023 इस बार का जो संस्करण होगा वुमेन्स का, उसमें जो फुटबॉल का, तो उसमें जो एक जूनी नाम का शुभंकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर ही किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर ही इसे होस्ट करेंगे। तो मैप से डिस्कस करें ताकि कुछ जीके कवर हो जाए। तो यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन के बाद न्यूजीलैंड यहाँ पर एक द्वीपीय देश पड़ जाता है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और वेलिंगटन इसकी जो है राजधानी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पड़ जाता है। तस्मानिया की लोकेशन यहाँ पे है, इसीलिए इसको तस्मान सागर कहा जाता है। इसी के नाम पर वो जो शुभंकर जानू किया गया है तजूनी फीफा के लिए, इसीलिए किया गया है। और उसके बाद अदर देखें तो यहाँ पर फिजी भी एक द्वीपीय देश है। फिजी की राजधानी सुआ है, और ये इसलिए चर्चा में था कि इस बात का जो हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था ये फिजी में आयोजित किया गया था। सोलोमन आइलैंड ये चाइना ने इसने इसने चाइना के साथ समझौता किया हुआ है अपनी रक्षा के लिए, तो जिसके चलते अमेरिका और इस आइलैंड में विवाद था, जिसलिए चर्चा में था। यहाँ पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन पड़ जाती है, ये वही पापुआ न्यू गिनी है जहाँ पर 800 से अधिक भाषाएं जो है बोली जाती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन यहाँ पड़ जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो क्विंसलैंड वाला क्षेत्र पड़ जाता है, ये सारा क्षेत्र अभी यहाँ क्यों चर्चे में था, क्योंकि यहाँ पर लोग जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि प्रवाल भित्तियां तो पहले पाई गई है, लेकिन अभी ब्लैक कलर की प्रवाल भित्तियां ये पहली बार यहाँ पर पाई गई है। तो ये इसलिए चर्चा में थे। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन है पेरू। तो अभी पेरू में ही जो है मैंने आपको कल ही कराया था कि जो यहाँ पर भी इमरजेंसी लागू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर की जो पहली राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है, तो ये बोलू आटे के जो विरोध में ये वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहां के लोगों को द्वारा विरोध। बोलू आटे राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, उनको हटाने के लिए, जिसके चलते दक्षिण अमेरिका के एक देश पेरू में आपातकाल लागू कर दिया गया है। पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। गुआना इसलिए चर्चे में था कि अभी जो 17वां प्रवासी दिवस भारत ने मनाया है 9 जनवरी को, उसमें जो ये दक्षिण अमेरिका का देश है गुआना, यहीं के राष्ट्रपति को एज ए गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। सना मारिन इसलिए चर्चा में थी कि जो फिनलैंड है, फिनलैंड की जो पहली महिला प्रधानमंत्री, ये सना मारिन बनी थी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गृह मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो ये डेनिस मोनास्त्री की थे, और ये यूक्रेन के जो है गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। इन्हीं की जो है अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई है। अब यूक्रेन की बात आई है, यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव, काफी चर्चा में भी है ये। और व्लादिमीर जो जेलेंस्की है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और ये जो 2022 की मैगजीन है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब इन जेलेंस्की को दिया गया था। और यूक्रेन में जो है स्नेक आइलैंड, आप लोग याद रखना, एक स्नेक आइलैंड भी हुआ था कीव में, ये काला सागर पर है। और यूक्रेन के जो ये जेलेंस्की है, इनको चर्चिल अवार्ड से, ब्रिटेन ने इनको चर्चिल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ये यूक्रेन के हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। निधन से रिलेट करके ही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे पेले। पेले दक्षिणी अफ्रीका के एक जो है फुटबॉल प्लेयर थे, काफी फेमस। पेले इनका नाम था, सॉरी हाँ, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील से ये बिलोंग करते थे, ब्राजीलियन प्लेयर थे फुटबॉल। इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। अमो हाजी, तो मैंने आपको कराया है कि 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। और ये सब दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति थे, क्योंकि 50 साल से ऊपर तक हो गए थे, ये नहाए नहीं थे। उसके बाद उनका जो है निधन हो गया, अमो हाजी। और ये ईरान के रहने वाले थे। मुकर्रम जहां, मैंने आपको कराया कि जो हैदराबाद की जो रियासत का आखिरी जो निजाम थे, जो नवाब मुकर्रम जहां, उनका हाल ही में भी निधन हुआ है हैदराबाद की रियासत के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ बच्चन द्वारा 300 बेड वाले कोकिला बहन अंबानी हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये इसका उद्घाटन किया गया है अभी हरियाणा में, ठीक है। ये हॉस्पिटल लॉन्च किया गया है यहीं पर, ये अंबानी हॉस्पिटल नाम दिया गया है इसका। तो अमिताभ बच्चन जी ने इसको जो है लॉन्च किया है। अब हम अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करेंगे, तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री है, उज्जैन में महाकाल लोक या महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। हरियाणा में एक अमृता हॉस्पिटल का जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ये भी एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। और मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी एक संविधान पार्क का जो उद्घाटन है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर, और अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री।
केरला की बात करें तो केरला में अभी हाल ही में एक 6 लाइन वाला सबसे बड़ा जो भारत का पुल ये लॉन्च किया गया है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीआरएफ दिवस कब मनाया जाता है। ये जो एनडीआरएफ दिवस है ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। एनडीआरएफ जो भी आपदा प्रबंधन होता है उनकी जो टीम होती है, जितनी भी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ, ये अपना जो स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाते हैं। और 2005 में एनडीआरएफ की जो है स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका देश की राजधानी न्यू दिल्ली में हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा ये जो ऑरेंज ड्रेस में होते हैं, जो बाढ़ आपदा वगैरह आ जाती है उनको बचाने का कार्य जो करती है एनडीआरएफ की टीम ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर ऑप्शंस भी हम डेट से रिलेट करके पढ़ेंगे। 9 जनवरी को हमने सबसे इम्पोर्टेंट प्रवासी दिवस मनाया है, इस बार का 17वां, और कहाँ मनाया है तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। फिर 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को हमने एक फसलों का त्योहार पोंगल दक्षिण भारत में मनाया है, वो सेलिब्रेट करते हैं। और आर्मी डे भी हम 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी की बात करें तो नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में, स्वामी विवेकानंद जी उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और जो जीके के क्वेश्चंस है मैं जो है ऐड नहीं कर पाई हूँ। तो आज जो है करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट थे, जितने भी अदर फैक्ट बन सकते हैं उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।